हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है मन की शांति। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक बार एक राजा था जो कि बहुत ही महान राजा था, और वहाँ के लोग उसे सम्राट भी कहते थे। सम्राट का मतलब है कि उसने 100 से भी ज़्यादा राज्यों पर विजय प्राप्त कर रखी थी, इसलिए उसे सम्राट भी कहा जाता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और शक्तिशाली था। वह जिस जंग में भी जाता वो जंग हमेशा जीत कर ही आता था, पर उसे कभी भी मन से संतुष्टि नहीं थी। मन की उसे कभी भी शांति नहीं मिली थी। राजा इसी खोज में रहता कि मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी। राजा इतने राज्य जीतने के बाद भी कभी भी सुख शांति से नहीं रह पा रहा था। उसे अंदर ही अंदर कोई ना कोई बात जो है तंग किए जा रही थी। वो अंदर से बहुत ही दुखी रहता था। तभी उसने एक दिन अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा कि मंत्री जी, मुझे मन की शांति कभी नहीं मिली। मैं मन से कभी भी सुखी नहीं हूँ। मेरे पास सब कुछ है, किसी की चीज़ की भी कमी नहीं है, फिर भी मुझे पता नहीं कौन सी बात अंदर ही अंदर सताए रखती है। मुझे इसका कोई उपाय चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। तब उस मंत्री ने कहा कि महाराज, इसका तो कोई उपाय नहीं है। जबकि एक बाबा जी है, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ, शायद वो आपको कोई शांति का मार्ग बता सके। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा मंत्री के साथ निकल पड़ा। वो अपनी मन की शांति ढूंढने के लिए उस बाबा जी के पास गए। तब राजा ने अपनी सारी बात बताई कि मैंने बहुत सारे राज्यों पर राज कर रखा है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी कभी मुझे मन की शांति नहीं मिली। तब उस बाबा ने कहा कि इस दुनिया में हर कोई कैसे ना कैसे भटक ही रहा है, किसी को कोई शांति मिली ही नहीं आज तक। ये मन की शांति तो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। अगर हम किसी चीज़ में संतुष्ट हैं तो ही हमें जो है मन की शांति मिल सकती है। अगर हमारी किस्मत में अशांति ही लिखी हुई है तो हमें शांति कहाँ से मिलेगी? शायद आपके पास तब उस ऋषि ने कहा कि किसी को सुकून चैन देना ये किसी के बस की बात नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। अगर तुम्हारी किस्मत में सुकून लिखा है तो तुम्हें जरूर मिलेगा। राजा ने कहा आप चाहे मुझसे कितना मर्जी धन दौलत ले लो, पर मुझे सुकून दे दो। पर ऋषि अपनी बात पे अड़ा रहा। तब राजा ये सुनकर वहाँ से चला गया, वापस अपने राजमहल चला गया, और उसको बहुत ही दुख हुआ कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा, मुझे यहाँ पे भी सुख चैन नहीं मिला। तब उसने अपने राज्य के कुछ लोगों को बुलाया, कुछ मंत्रियों को बुलाया और पूछा, एक एक से पूछा कि क्या आपको सुकून चैन है, आपको नींद आती है? तब एक मंत्री ने कहा कि हाँ, मैं जब शाम को यहाँ से अपने घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आती है कि मुझे उसके बाद कोई होश ही नहीं रहती। तभी उसने किसी और लोगों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हम दिन भर काम से थक जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। हमें जो है पूरी सुकून से नींद आती है, हमें पता ही नहीं लगता कब नींद आ गई, और खाली भूखे पेट भी हम सो जाते हैं। तब राजा को और चिंता हो गई कि मेरे पास यहाँ सब कुछ है, तब भी मुझे नींद नहीं आती, और ये गरीब लोग हैं जो भूखे पेट भी सो जाते हैं, तो इनको कैसे इतनी अच्छी नींद आती है? तो क्या सुकून और चैन मेरी ही किस्मत में नहीं है? तब वो और भी ज़्यादा दुखी हुआ। तब राजा ने अपने इलाके में ऐलान करवा दिया कि जो उसे सुख चैन दिलाएगा, राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सुनकर वहाँ के जो सभी लोग थे इकट्ठे हो गए। उसमें कुछ भिखारी, कुछ ऋषि मुनि और बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे। राजा ने उन सभी सामने यही रखा कि जो मुझे सुख चैन का मार्ग बताएगा, मैं उसी को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। किसी की बात राजा को समझ नहीं आई। तभी एक बूढ़ा भिखारी जो सामने निकल कर आया, उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा बताओ। तब उस भिखारी ने कहा कि आपका सुख और चैन का ना मिलना ये राज्य है, ये आपकी धन दौलत है, इसी वजह से आपको सुख चैन नींद नहीं मिल रही। आप इसको छोड़ दोगे, आपको सुख चैन और जो है नींद आराम से आएगी। राजा ने कहा चलो मैं ये भी करके देखता हूँ। राजा के बात समझ में आ गई
और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ त्याग करके राजा किसी और को दे दिया और सब कुछ त्याग करके वो एक जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक ऋषि जो था काफ़ी दिनों से मगन बैठा हुआ था, वो उसके सामने बैठ गया। बहुत दिनों बाद जब वो ऋषि अपना तप करके उठा तो राजा ने पूछा, क्या आपको घर बार या किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं सताती जो आप इस तरह लीन होकर बैठे हो? तब उस ऋषि ने कहा कि नहीं, हम सब कुछ त्याग करके, मोह माया त्याग करके यहाँ बैठे हैं, तभी हमें जो है यहाँ पे सुकून चैन है। राजा को फिर ये बात वही समझ आई कि हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। उस भिखारी की बात याद आई। फिर राजा ने भी वहाँ जो है ध्यान लगाना शुरू कर दिया, सब किसी चीज़ की चिंता को छोड़कर। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। अगर हम किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, मोह माया के पीछे पड़े रहते हैं, तो हमें कहीं भी सुकून जो है नहीं मिलता। अगर हमें मन का सुकून चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो हमें जो है अपने आप को शांत करना होगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन की शांति, सुकून, नींद कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जाता। हमें मन की शांति चाहिए तो हमें खुद को जो है शांत करना होगा। हमारे पास जो है, जैसा है, उसी में संतुष्ट रहना होगा। अपनों के साथ खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।